अच्छा, भाईजान करो नोट, थोड़ी मेहरबानी। कितने लोगों ने अगली एडजस्टमेंट भी पोस्ट कर दी है? हाथ खड़ा करें, एक साहब, एक ने अगली एडजस्टमेंट भी पोस्ट कर दी है। ये अगली दफा फॉर्मेट बना के बच्चों को देना दे 5 सफ़ों का, तो उसमें से फिगरें डालनी हो। आप सारे सवालों के फॉर्मेट एक ही दफा ले लें। छोटा भाई छोटी बहन बढ़ के आएंगे, माशाल्लाह माशाल्लाह। ईद की छुट्टियों में भाई आ गए हैं। आपका बैग पकड़ेंगे, आपका बैग पकड़ के भाग के जाके आपके कमरे में रखेंगे, आपको भेज के दरवाजा बंद कर देंगे। अम्मी अबू ने पहले से ही बताया होगा इसको मलंग को छेड़ना नहीं है। 3-4 दिन ना इसने ये पूरे जो पढ़ा मैंने IAS 12 और कंसोलिडेशन, इसने इसको रगड़े लगाने हैं, क्योंकि ऑब्वियसली फाइनल अकाउंट, IFRS 15, IAS 1037, इनके तो अपने मसले खड़े होने हैं अगस्त के महीने में। अगस्त में तो आप लोग वो रिवाइज कर रहे होंगे, तो जो आखिरी महीने की छुट्टियां मिलेंगी अगस्त में तो आप लोग वो रिवाइज कर रहे होंगे, तो इसलिए अप्रॉक्सीमेटली अगर किसी बंदे को दे दिया जाए ना 2 दिन 16 जमा 16 घंटे, तो एक सब्जेक्ट को ये फारग कर सकता है। बिल्कुल 5-5 घंटे हर सब्जेक्ट के पास पेपर करके कंफर्टेबली फारग कर सकता है सब्जेक्ट पूरा। अच्छा, खामोश। एस डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड बिफोर, आप इधर क्या करें, एस डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड बिफोर ईयर एंड, P has correctly recorded that 30, P ने अपना शेयर ही रिकॉर्ड किया ना जो कागज का टुकड़ा है। However, S has yet not recorded, S ने अभी तक रिकॉर्ड, लेकिन किसने रिकॉर्ड कर लिया? तो मुझे P की किताबों में एंट्री ना बताएं, S ने रिकॉर्ड नहीं किया। फुल होता है या ओन शेयर? ये दो लफ्ज बोलने का बार बार। ये एंट्री फुल से होती है, ये ओन शेयर से, ये भी ओन शेयर से, P के शेयर से। अच्छा जी, ये एंट्री फुल से होगी, ये एंट्री पार्शियल से, ये भी पार्शियल से। शेयर कैपिटल, फुल डिविडेंड बताएं 50, इसने एंट्री नहीं की। डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट 50 रुपए से। SRE। अब ये ना कहिएगा कि पेरेंट की किताबों में रिसीवेबल नहीं आ रहा तो आप उसको क्यों कैंसिल कर रहे हैं। सवाल ने लिखा हुआ है पेरेंट सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एंट्री कर चुका है, तो थोड़ा सा सोचें, पेरेंट की किताबों में 30 का रिसीवेबल आ रहा होगा और सब्सिडरी की किताबों में हमने एंट्री करने के बाद 30 का पेएबल डाल दिया टुवर्ड्स पेरेंट। शायद ये एंट्री हो चुकी है, इसका रिसीवेबल मैं खत्म कर रहा हूं और ये एंट्री हमने खुद की है, इसमें सिर्फ 30 का पेएबल खत्म करें, कैंसलेशन की एंट्री। एंट्रीज पोस्ट कर लें ब्लू मार्कर। सब्सिडरी, तूने डिविडेंड बांटा था, तुझे रिकॉर्ड करना भूल गया? मुझे भूलने की बीमारी है। SRE डेबिट, बांट देती हूं, बांट देती हूं, पेएबल क्रेडिट। श्योर तुम्हें कोई मसला? कहते मुझे इंशाल्लाह अगली एडजस्टमेंट में मसला होगा। अच्छा, हमने कहा चलो ठीक है, अभी कोई मसला? कहते नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे चीजें याद रहती हैं। अब अगली एंट्री तो आपके लिए एक तोहफा है, रिसीवेबल पहले क्रेडिट किया करें और बाद में पेएबल डेबिट किया करें। यस, इट्स अ टाइम टू टेक अ पिक। आज 2 सवाल होमवर्क में है, क्योंकि दूसरा जो सवाल है अगला, उसमें सिर्फ एक डिविडेंड की एडजस्टमेंट है, तो बेशक ज़बानी कर लीजिएगा। दूसरा सवाल, पहला सवाल आपका मेन है, अगला जो भी होगा 13-14 होमवर्क में है। हाँ जी, ओके।
बैलेंस शीट टैली कर लीजिएगा, इसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है। कंपनी तो वैसे भी किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेती। पॉइंट डी, वैसे सीए में पता नहीं है हम लोगों को होता था किसी कोई सब्जेक्ट अगर रह गया 6 महीने तैयारी करके जाके भी डर ही होता था यार ऐसे पता नहीं क्यों हो जाए। आप लोगों के साथ तो ऐसा नहीं होता ना? आप लोगों का माशाल्लाह जब 6 महीने का दोबारा तैयारी कर लेते हैं, किसी को खुदा ना खासा कभी करनी पड़ी हो तो बंदा चलो तेईस तो निकल ही जाएगा इंशाल्लाह। हमें तो उधर डर ही लगा होता था। अच्छा जी, पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर डी, ऐसे तो नहीं 10-12 हज़ार 13 हज़ार सी अभी तक पाकिस्तान में, तो डॉक्टर ही हर साल 10-12 हज़ार इंजीनियर बन जाते होंगे। 10-12 हज़ार जब से आई कैप बने 12-13 हज़ार सी बने। देखें ना साथ वाले को जी। मैं अपना क्या मैंने पढ़ के पास किया। पॉइंट नंबर डी, बरकत मार्केट के इशारे पे एक दिन जा रहा था, आई कैप का प्रेसिडेंट जा रहा था, उसने कहा ये लो, मैंने कहा चलिए मेरा वो दिन और आज का दिन। पॉइंट नंबर डी, सरासी मेरे साथ में मोटरसाइकिल पे। पॉइंट नंबर डी, एस डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड बिफोर ईयर एंड। एस ने डिक्लेयर किया है डिविडेंड बिफोर ईयर एंड। एस हैज करेक्टली रिकॉर्डेड, हाँ नोट नहीं करना यार, ये बंदा बड़ा तेज है भाई। खड़े हो जा, आप बोले थे ना हो गया अपना रेट खुद ही 500 ओ भाई यही है, इसको हंसने का मसला है भाईजान। अच्छा कौन बोला था ये? प्लीज प्लीज, पुरवकार ज़िंदगी गुजारें। कई दफ़े ऐसे होता है कि आप कहीं खड़े होते हैं बाज़ार में, कॉलेज में, कहीं भी, तो इस नीयत से आप ऊंची ऊंची बोल रहे होते हैं कि लोग मेरी तरफ देखें, और कुछ लोगों के अंदर होती है ये चीज़, तो बस शो ऑफ नहीं, आप लोगों की बात नहीं करा, ऐसे कुछ लोग होते होंगे, इसलिए फिर इससे थोड़ा सा बाहर निकल आएँ। बस में बैठे हुए हैं फिर भी बातें शातें ऐसे कर रहे हैं कि लोग मेरी तरफ देखें। चलें जी आगे, पॉइंट नंबर डी, नोट कर लें, 1 मिनट लगाइएगा। जरा आपके दोस्त ने हाथ में अपना हाथ पकड़ लिया और जरा आपके दोस्त ने लेफ्ट, उन्होंने बॉल पॉइंट से लेके बॉल पॉइंट को फिर छोड़ दिया। यार तेरे जूते की नोक अगली रो में जाके नजर आ रही है मुझे, जरा आपके दोस्त। और थोड़ा जैन जैन थोड़ा सा और पाँव ऊपर करो भाई, ये इस तरह क्यों हवा दे रहे हो? इसी नहीं चल रहा। अच्छा आज रखें जरा साथ वाले के सर पे हाथ, अब स्मेल करें कौन सा ऑयल लगा हुआ है। सरों का तो नेचुरल है, सरों का तो होना चाहिए, तारा मीरा का ना हो। अच्छा, एस डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड बिफोर ईयर एंड, कोई अंडा भी लगा के सर पे फिर रहे होते हैं। एस डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड बिफोर ईयर एंड, एस ने दही याद छड़ दो यार। एस डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड बिफोर ईयर एंड, एस हैज करेक्टली रिकॉर्डेड द डिविडेंड। भाई ने कहा सरताज जमाना बदल गया, मैनू नहीं पुलंदी बीमारी। हाउएवर पेरेंट हैज येट नॉट अकाउंटेड फॉर डिविडेंड, पेरेंट ने रिकॉर्ड नहीं किया। अब 50 की एंट्री नहीं हुई या 30 की एंट्री नहीं हुई? 30 की एंट्री नहीं हुई, तो डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट और डिविडेंड इनकम या अदर इनकम क्रेडिट, सीआई। 550 तो उसने बांटा था, मुझे सिर्फ मिलना था 30, तो मैं तो 30 की एंट्री कर सकता हूं। मैंने दूसरे के हक पे नहीं डाका डाला, मैं सिर्फ 30 की एंट्री कर सकता हूं। कंसोलिडेशन के एंगल से एक पक्की ठकी एंट्री है, रिसीवेबल को पहले खत्म करें फिर पेएबल को खत्म करें। क्या पसंद करेंगे, ब्लू या रेड? ब्लू। पेरेंट, तुम्हें याद नहीं था कि तुमने 30 रिसीवेबल बुक करना है और खुशी रिकॉर्ड करनी है। बीवी फौरन वाली मैंने याद किया, सॉरी हमने बीबी को जरा शोखी ना मारो, आगे चलो।
आगे ये लोग ना क्रेडिट भी ले रहे होते हैं, फौरन किस तरह की बात चल रही है। नहीं, मैं तो कभी अल्हम्दुलिल्लाह ना 10 साल से मैंने तो फौरन लोगों के सामने अपनी तारीफ सरा उधर खड़े मौके भी करनी होती है। अच्छा जी, कंसोलिडेशन के एंगल, आप मुझे नहीं ऐसे लोग देखे कभी जिंदगी में। अच्छा, कंसोलिडेशन के एंगल से एंट्री करें, बोले बोले बोले। रिसीवेबल क्रेडिट और पेएबल डेबिट। इधर से क्यों 30 माइनस करें, इधर तो कहीं हमने कुछ रखा ही नहीं, उसने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ। ये 5 तस्वीरें भेजनी है अब्बू को आपने आज। किसी के वालिद दुनिया से चले गए, चचा से अच्छा सलूक करें, अब्बू के दोस्तों से अच्छा सलूक करें, वालिदैन के फरमा बरदारों में शुमार होंगे। क्या कह रहे हैं? अच्छा, बात को संजीदा रखा करें। पॉइंट ही जी भाई, क्या मसला है? अच्छा, ये जरा सोचें इसका क्या करना है। थोड़ा सा सोचना। एस पेड डिविडेंड बिफोर, यहां ना मैं ऑलरेडी पास्ट एंट्री लिखने लगा हूं, मादरत ऑलरेडी पास्ट एंट्री लिखने लगा, मैं लिख नहीं रहा था क्योंकि लिखने का फायदा कोई नहीं था। ऑलरेडी पास्ट कैश डेबिट, रिसीवेबल रिसीवेबल डायरेक्ट उसने पे किया तो कैश डेबिट इनकम क्रेडिट दो एंट्रीज कर लें, फिर वो हमने रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट रिसीवेबल क्रेडिट, फिर बस इफ यू हैव पेड देन आई हैव, अनलेस के सवाल कहते हैं इन ट्रांजिट है वो फिर और बात है। इफ यू हैव पेड सो आई हैव, बीवी कह रही है मैंने पे कर दिया, तो श्योर क्या कह रहा होगा, मैंने रिसीव कर लिया। ऑब्वियसली पूरा 50 तो नहीं किया होगा इसने, तो 30 ही रिसीव किया होगा ऑलरेडी। अब ये पेपर में करके नहीं दिखानी होती, इसे समझने के लिए। ऑलरेडी पास्ट डिविडेंड डेबिट या आरई डेबिट 50 फुल डिविडेंड, ये तो दोनों पास हो गई है ना। क्या करूं इधर, इन दोनों को तो कुछ नहीं करना। अब कंसोलिडेशन के एंगल से कितना रिसीवेबल पेबल, अच्छा कैश नहीं कैंसिल होता जी, जिंदगी में याद रखिए कभी कैश नहीं कैंसिल होता कि तेरे वाले नोट वो जो मैंने पहुंचे थे वो तेरे पास पहुंचे में, वो वाले नोट जरा नंबर चेक करके बता, इस तरह का कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो देयर इज नो करंट एसेट और देयर इज नो करंट लाइबिलिटी, तो नो रिसीवेबल पेबल, सो नो एक्शन इज रिक्वायर्ड। ओह वो नहीं मिटाया हुआ था मैंने, सो नो एक्शन इज रिक्वायर्ड। कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। आई के पास कल एक सवाल, एक मिनट है, ई तो लिख लेने थे फिर तस्वीर बनेगी। कुछ भी नहीं होना, ये दोनों एंट्रीज ऑलरेडी पास्ट है, रिसीवेबल पेएबल कैंसिल नहीं हो सकते। हाँ जी, क्या ये समझ नहीं आई? नोट करेंगे नहीं, कर लें। अच्छा, पेपर में ये वाली वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, तो पेपर में ये एडजस्टमेंट आया करेगी, इससे हम इग्नोर कर दिया करेंगे। जैसे बिरयानी के देग में आप गर्दन की बोटी इग्नोर करते हैं ना, इग्नोर क्या करें, फिर क्या कसूर है, खा लिया करें उसको। कुछ लोग तो शौक से खा लेते हैं, ऐसे ना किया करें, पड़ी रहती है पूरा दिन, अगले दिन फ्रिज में चली जाती है। मम्मी भी सोच रही थी किसी ने नहीं खाई। कितना कोशिश करते हैं बहन भाई को अच्छी चीज दें पहले, कितने लोग अभी कोशिश कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ही ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। बाहर से खा पी के आते हैं ताकि बहन भाई को पता ही ना चले। छोटी छोटी चीज़ों पे आप उन्हें खुश कर सकते हैं, आप लोग करते हैं। सिर्फ आपने बर्गर खाया, उसको 25% जाके ले जाएंगे, वो खुश हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है, हो जाएगा। क्या
वो तरीका होता है ना प्रेजेंट करने का, पहले छुरी से काट के रख लें, दूसरा तरीका तो फिर शायद उसको भी पसंद ना आए, तो छुरी से काट के रख लें ताकि उसको सर्व करने की पोजीशन में भी आप हैं। पुराने जमाने में रैपर समेत टॉफी तोड़ी जाती थी और आधी आधी करते थे दोस्त, अब वो चीजें ही नहीं रही। स्पाउट के 2 हिस्से हो रहे थे, 3 दोस्त थे, 3 हिस्से हो रहे होते थे। आज बैग से अपने कोई चीज निकालें, साथ वाले को गिफ्ट करें अगर है कुछ तो, बॉल पॉइंट कर दें। हाइब्रिड में भी मैं देख रहा हूं कुछ अच्छा शॉर्पनर, यार ये क्या, कोई अच्छा सा तोहफा मिला हो तो बताएं। लैपटॉप निकाला है भाई ने, 10 रुपए किसने निकाले हैं, 10 रुपए, 10 रुपए के कुरकुरे मिल जाएंगे। ऑनलाइन वाले उठें जल्दी, बहन भाई को जाके गिफ्ट करें। चलें जी, आप सारे रुक जाएं। अच्छा अच्छा भाई कैमरा इधर ले आओ। खामोश। अच्छा जी, पी अनाउंस डिविडेंड, ये तो हमने नहीं किया आज। एस अनाउंस कर रही थी और ये एस के ओनर थे, जरा ना जाके लिख लें इस पे, एस अनाउंस, ताकि क्लियर हो जाए जरा। एस अनाउंस्ड, अब इससे मिलती जुलती एक पिक्चर बना रहा हूं मैं। घर वालों को बता दिया मैंने, तो नहीं अभी तक बताया संडे की क्लास ऑन है। अभी आहिस्ता आहिस्ता ग्राउंड्स बन रहे हैं अभी। अच्छा 8:30 से 1:15 बजे तक, अच्छा विद अप्रोप्रिएट ब्रेक ऑफ मे बी 30 to 45 मिनट्स। हाँ जी भाई, अब इसमें कोई 5 सिनेरियो नहीं है, ठीक है भाई, क्लोज कर दिया करो ना, दीवार आज मुझसे चलाते रहते हो, कह दिया बंद करो, बोलना बंद कर दो। पी ने डिविडेंड अनाउंस किया 70 रुपए का, मैंने शेयर कैपिटल पे परसेंटेज लगा के बताया। ओनर्स बाबा जी, इसके ओनर कौन थे, पेरेंट और एनसीआई। इसके ओनर विजुलाइज करें ना, उधर बांटने वाला, इधर ओनर, बाबा जी रहमत, बाबा जी रशीद, बाजी रुखसाना, बाजी रशीदा। अच्छा ये कौन है, ओनर्स हैं किसके, पीटीसीएल, ये पीटीसीएल के ओनर्स हैं। अब पीटीसीएल क्या एंट्री करे, बोले डिविडेंड डेबिट पेएबल क्रेडिट। सबर अभी की तस्वीर, पहले इसको पूरा तो होने दें। डिविडेंड डेबिट पेएबल, इनके एंगल से भी कोई एंट्री बताऊं, नहीं नहीं नहीं, इनकी तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना नहीं रहे, उधर तो जरा दोनों के एंगल से एंट्री थी ना, इसने क्या की उसने क्या की, एंट्री तो दोनों के एंगल से एंट्री थी। और अगर बैलेंस शीट का सवाल चल रहा होगा तो सीआई। मेरा सवाल यह है कि ये एंट्री करनी है या नहीं करनी, ये जरा बता दें। ये एंट्री हमने पोस्ट करनी है या नहीं करनी, अगर कभी सवाल में आ जाए पी अनाउंस डिविडेंड, पी अनाउंस डिविडेंड, तो ये एंट्री सीआरई डेबिट नहीं, एसआरई डेबिट नहीं, पेरेंट बांट रहा है, सीआरई डेबिट पेएबल क्रेडिट। एक हरफी जवाब है, हाथ खड़ा करके बताएं, ऐसे मत बताएं, एक हरफी जवाब है इसका। हाँ एक मिनट, कर लेंगे, एक्सीलेंट। पेरेंट ने नहीं की होगी तो कर लेंगे, और अगर कर ली होगी तो इग्नोर कर देंगे, बस सादा सी बात है, ठीक है। तो पेरेंट ने एंट्री कर ली होगी तो चिल, कुछ भी नहीं करेंगे, नहीं की होगी तो तर लेंगे। ये इसके ओनर्स हैं, ये नोटबुक पे कर लें। द एप्रोप्रिएट प्लेस वुड बी साथ वाले का मत्था, ताकि वो आपको याद भी है तेरी चीज। क्या बनवा के लाएंगे साथ वाले के लिए घर से अपने, फ्रीज करके रान रोस्ट पूरी,
यार चिल का मतलब क्या होगा पता नहीं, अब चिल का मतलब घर जाके कुछ और ना समझ ले तो कुछ ना करें, लिख लें, पता नहीं अब चिल का मतलब कुछ और ना समझ ले तो कुछ ना करें। पी ने एंट्री कर ली होगी तो चिल, नहीं की होगी तो कर लेंगे। वो जो 3 लड़कियों का रिश्ता लेने आए थे तो माँ ने मना किया था उनको बोलने से, तो कीड़ी जा रही थी, एक बोली तीड़ी, दूसरी बोली ताडा, कीड़ी नहीं है यानी काडा है, तीसरी बोली तय तो नहीं बोली, तो मैं तो नहीं बोली, माँ ने मना भी किया था, तुम लोगों का रिश्ता होने लगे बोलना नहीं। जी तोतली थी बिल्कुल, अगर यही नहीं पता चला तो फिर बात का फायदा नहीं था सुनने का। अच्छा, पहला लतीफ़ा तो ये सुनाया जाता ना बच्चे को, जिस तवे पे नाई हो वो तवा नहीं है। चल कुछ नहीं। अच्छा, बच्चा बोलना शुरू करे तो सबसे पहले उसे कौन से अल्फाज सिखाने चाहिए? 1000 रुपया इनाम है। दुआएं भाई, दुआएं, लंबी दुआएं। अच्छा चलें आप छोड़ें भाई, डिविडेंड के डिस्कशन जारी रखें। और कुछ हो जाते हैं 50-50 साल के हो जाते हैं, वो नहीं पड़ती ये दुआ, पता ही नहीं होती। अच्छा कल दोनों ले आऊंगा, इधर दिखा देंगे, ठीक है। लेकिन प्यार से बड़े भाई को जाके कहना यार वैसे तुझे इन मेरी चीजों का ध्यान रखना चाहिए था। पी बोले बोले बोले, पी या जो मर्जी। अगला एस, अनाउंस्ड डिविडेंड ऑफ ₹3 पर शेयर। एस ने डिविडेंड अनाउंस किया 3 पर शेयर। एक मिनट, क्या चुप भाई चुप। खामोश। तो फुल डिविडेंड आपने मुझे निकाल के देना है, ये मेरा क्वेश्चन है। एस ने कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया? ₹3 पर शेयर। और कैपिटल है हमारा 7 लाख रुपए, और 10 रुपए की टिकटें चिड़ियाघर ने इशू की हैं। 2,10,000। वैसे मेरा ये मशवरा है कि आप लोग परसेंटेज पहले निकाल लें, इसकी आदत डालें। ऐसे एक और तरीका भी होता है निकालने का, फिलहाल मैं आपको परसेंटेज निकलवा रहा हूं। परसेंटेज कितना डिविडेंड बांटा? 30%। असल में 10 रुपए जो घर से लाया था उसे कितने रुपए डिविडेंड दिया? 3 रुपए। तो कितने परसेंट डिविडेंड दिया? 30%। अब एस का फुल डिविडेंड ऑरेंज सफा ₹7 लाख मल्टीप्लाइड बाय 30%, 2 लाख। ये वो हमारे सवाल में आज 50,000 टाइप चीज है। नोट करें, छोटी छोटी चीजें। अब देखें कॉन्सेप्ट तो वही है, सवाल में टेस्ट डिफरेंट तरीके से हो रही हैं। जी क्या कैसे आया 30%? यार वो 3 रुपए दिए हैं ना 10 रुपए वाले को, 10 रुपए वाले को 3 रुपए दिए, तो इसका मतलब है 30%। जिस बंदे ने 10 की इन्वेस्टमेंट की हुई है बिजनेस में, उसे हमने 3 रुपए दे दिए। वेल आई एम वेरी अफ्रेड that I may test it in a different way, so you must have good skills to calculate it like this. हाथ खड़ा करके कैलकुलेट करवा दें कैसे, to calculate it like this। असल में भाईजान 70,000 शेयर्स हैं, और एक शेयर होल्डर को हमने 3 रुपए दिए हैं एक शेयर के बदले, पर शेयर। 70,000 शेयर्स हैं, ज़रब 3, 2,10,000। आज तक कभी ऐसे उसने पूछा तो नहीं, लेकिन कभी ऐसे डेटा दे दे तो फिर पता होना चाहिए। आई वुड रिकमेंड फर्स्ट अप्रोच, वो ज्यादा बेहतर है। वो परसेंटेज पहले निकाल लें। सरमाया कितना है इसका? 7 लाख।
7 लाख में 7 लाख में कितने शेयर्स इशू हुए होंगे? 70,000 शेयर। एक शेयर जिसके पास है उसे कितना डिविडेंड दिया? तो ये फुल डिविडेंड निकल आएगा। इसको फिर वो परसेंटेज 60% जैसे हमारे सवाल में थे मल्टीप्लाई करके फिर वो एंटी उसी तरीके से चलेंगे। अच्छा, बहुत अटेंटिव हो जाए। जाने दो, छोड़ दो, इसमें बात ही कुछ छोड़ने लगी है। बड़ा नुकसान ना हो जाए, छोटे नुकसान को इग्नोर करो। पीटीसीएल साथ वाले को प्लीज, सरकार चुप कर जाए, मेरा फ्यूचर है। अच्छा नोट करना सर, ये लें, इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें, ज्यादा ना कीजिएगा, हल्की सी साथ वाले गुदगुदी करके ना अटेंटिव कर दें, हल्की सी। सॉरी, वापस आ जाए। अच्छा, सऊदी किंग बैठा हुआ था और पीटीसीएल वाले बैठे हुए थे और डिस्कशन हो रही थी, यानी ये पेरेंट के ओनर्स बैठे हुए थे और ये सऊदी किंग बैठा हुआ था। तो एक बात सामने आई कि सऊदी किंग आप क्या लेके आए हो? सऊदी किंग ने कहा मैं कैश लेके आया हूं, मैं जा रहा हूं यार, सारी कंसोलिडेशन फारग करें, इसको चॉइस में छोड़ दीजिएगा। सऊदी किंग ने पैसे लाने हैं। छोटा सा है वो भी तोड़ देते हैं दिल आप। तो सऊदी किंग ने कैश ला के क्या चार डालने कैश का? ओके, सऊदी किंग के पास क्या है? एस के शेयर्स। ये सऊदी किंग ने, ये टेबल हो रही है और टेबल के दरमियान टॉक हो रही होगी, टॉक, ये टेबल टॉक हो रही है। सऊदी किंग बैठा हुआ है, उधर पेरेंट बैठा हुआ है, इमरान खान बाहर खड़ा हुआ है, भाईजान अंदर ना हो, थोड़ी मेहरबानी, साड़ी का चल रही है, ठीक है। अच्छा, इसके पास ब्रीफ केस में क्या है? एस के शेयर, ये ब्रीफ केस का मुंह, और इसके पास ब्रीफ केस में क्या है? कैश। बरकत के लिए सऊदी किंग ने कहा पहले खुशबू सूंघाओ, हम इसके पास ले गए, ये एल 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 सूंघ ली, चला जाओ वापस। हमने कहा हम भी सूंघेंगे, शेयर्स की खुशबू ये लग होती है, सूंघो 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 सूंघो, वापस आ जाओ। अच्छा, अब सऊदी किंग ने कहा भाईजान कि आप ऐसा करें कि आप जो है ना सब्सिडरी खरीद लें। इस साथ वाले को एक ही दफा देख लीजिएगा क्लास के एंड पे, अभी इधर मुतवज्जे रहें। सऊदी किंग ने कहा कि आप सब्सिडरी खरीद लें 9 लाख रुपए में। सब्सिडरी कितने में खरीद लें? हमने कहा जी हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है, हम तो मसा मार के 7-8 लाख लाए हैं, मसा मार के 7-8 लाख रुपए लाए हैं, हमारे पास तो पैसा पूसा है कोई नहीं और बड़ा मसला पड़ा हुआ है, तो इसलिए प्लीज हम कुछ आपको नहीं करके दे सकते, लेकिन डील फाइनल करें। सऊदी किंग ने अपनी बेगम से पूछा, बेगम ने कहा बेच क्या हो सब्सिडरी, सर ताज छोड़ो परे, किसी और थाईलैंड में जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये यूरोप में जैसा कि ये फारा करो। अच्छा, सऊदी किंग ने कहा फिर पीटीसीएल भाई गुजारा नहीं चल रहा, तो आप कुछ कंपनसेट करो। एक बात करने लगा हूं, आप लोगों ने सोचनी है, चेहरे को थोड़ा सा पहले स्माइलिंग मोड पर रखें। पीटीसीएल ने कहा तुम हमारे थोड़े से शेयर ले लो, थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से शेयर ले लो, बस जबर। पीटीसीएल ने हल्का हल्का एक नगमा गुनगुनाना शुरू किया, थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से शेयर ले लो। आई थिंक इट्स पॉसिबल, फील है। अब मेरे ख्याल से सऊदी किंग मालिक बन जाएगा पीटीसीएल का, लेकिन थोड़े से ही शेयर देने, हमने कौन सा उसे कंट्रोल पकड़ा देना पूरा, हम उसे थोड़े से अपने शेयर दे देंगे। तो हम 2 चीजें देकर सब्सिडरी खरीद रहे होंगे, 2 चीजें देकर आज से कंसोलिडेशन शुरू होने लगी है, अब मेन एडजस्टमेंट्स आने लगी हैं। हम क्या कर लेंगे, थोड़े से पैसे दे देंगे और थोड़े से शेयर दे देंगे और सब्सिडरी को खरीद लेंगे। अच्छा जी, पी अब क्या एंट्री करेगा? एस सऊदी किंग इसे क्या देगा? एस के शेयर्स। सऊदी किंग इसको एस के शेयर्स देगा, सऊदी किंग के पास जो है एस के शेयर्स, और
P इसको कैश देगी और P के शेयर। अच्छा, ये शेयर सऊदी किंग के पास जा रहे हैं, यूफोन के पास नहीं जा रहे कि अब इधर उधर कैंसिलेशन के चक्रों में पड़ना, रिलैक्स हो जाए, कुछ भी नहीं। अब P अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दो एंट्रीज करेंगी। P अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दो एंट्रीज करेगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, और दूसरी एंट्री इन्वेस्टमेंट डेबिट। PTCL विल इशू न्यू शेयर्स फ्रॉम प्रिंटिंग मशीन। PTCL के पास पैसे नहीं है तो PTCL प्रिंटिंग मशीन से नए शेयर बना के इसको इशू करेगी, और अब सऊदी किंग PTCL का मालिक बन जाएगा। मे भी 1-2% शेयर इसके पास हो। अब फिर सऊदी किंग की मर्जी है कि घर जाके IFRS 9 लगाए, जो मर्जी लगाए। सऊदी किंग कहेगा आई हैव मेड इन्वेस्टमेंट इन शेयर, सऊदी किंग अब IFRS 9 लगाएगा। लेकिन ये बात मैं किस साइड पे ले गया, माजरत, यहां तो मैंने नहीं लेके जानी थी साइड पे बात। तो सऊदी किंग को शेयर्स मिल जाएंगे, किसके शेयर्स मिल जाएंगे? PTCL के। और कोई 1-2% शेयर ले लेगा PTCL के, तो लेकिन ये किसी और से पकड़ के हम नहीं देंगे, प्रिंटिंग मशीन से नए प्रिंट करा के देंगे। तो हम शेयर इशू करने पे क्या एंट्री करते थे? कैश डेबिट, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम। अब मुझे बताएं, जिसको मैं शेयर इशू कर रहा हूं वो सऊदी किंग है। सऊदी किंग अपनी बेगम को खुशखबरी सुनाएगा, बेगम हबीबी, मेरी बात, हबीबी बंदे को कहते हैं, अच्छा, बेगम हबीबी शी मेरी बात सुन, अच्छा बेगम थोड़े से तेरे लिए पैसे ला रहा हूं, थोड़े से तेरे लिए पाकिस्तानी कंपनी के शेयर ला रहा हूं। बेगम अपनी हबीबी सहेलियों को बताना शुरू करेगी, मैं PTCL की मालिक बन गई उधर बैठे बैठे, इसे कहते हैं पहुंची। तो उधर बैठे बैठे मैं मालिक बन गई PTCL के शेयर्स की। अब PTCL क्या एंट्री करेगा? PTCL शेयर इशू कर रहा है, बोलें, शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। या हो सकता है हम उसे ये कह दें सऊदी किंग को, यार इंशाल्लाह ना पैसे तुम्हें भेज दूंगा। ऐसा भी हो सकता है हम उसे, अगर ओनर नहीं बनाना, उससे कहते हैं यार पैसे तुम्हें भेज दूंगा। ऐसा भी हो सकता है हम सऊदी किंग को कह दें यार हमारे पास तो पैसे कोई नहीं है, हमारी लैंड ले लो। अब क्या कर सकते हैं, फलां जमीन है तुम्हारा नाम लगवा देते हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ तरीके फॉर एग्जीक्यूटिंग द ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करने के 1000 तरीके हैं। आप पैसे दे दें अपने, आप शेयर दे दें अपने, आप अपनी लैंड दे दें, बिल्डिंग दे दें, या अगले से कहते हैं यार उधार कर लो। तो देयर आर 7 to 8 एंट्रीज जो इंशाल्लाह कल हमने करनी है। वो एंट्रीज क्या होंगी कि हमारे पास पैसे कम है तो हम थोड़े से पैसे दे देते हैं उसको, और थोड़े से क्या दे देते हैं, शेयर्स दे देते हैं। ये मतलब मुझे पेज नंबर बता दें कौन सा है, ताकि हैंड रिटन पेजेस में हम जाके देख लें, आपको नोट करने की बॉदरेशन ना हो, क्योंकि मैं चाहता हूं आप हजरात के ऊपर लोड डाल के देखा जाए अब जाने से पहले। अच्छा, PTCL क्या कह रहे हैं? थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से शेयर ले लो, अगर फिर भी तसल्ली नहीं आ रही मैं तो कहता हूं मेरी जान ले लो। PTCL कह रहे हैं मेरी जान ले लो फिर, अगर तुम्हें अभी भी सुकून नहीं आ रहा तो। ये कौन सा सफा है यार? पेज नंबर 10। यार ये मिटा दें, ये ऐसे ही बना हुआ है ऊपर गलती से, ये ऐसे ही बना हुआ है गलती से। यार हेडिंग पढ़ के बताएं मुझे, हेडिंग पढ़ के बताएं। डिस्कशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, किसको खरीदने लगे हैं हम? और बोल रहे हैं सब्सिडरी को। डिस्कशन ऑफ परचेज प्राइस ऑफ एस की परचेज प्राइस पे डिस्कशन करने लगे हैं। एस की परचेज प्राइस कैसे पे हो सकती है? सऊदी किंग क्या देगा? शेयर्स ऑफ एस। किसको? PTCL। बदले में कैश भी दे सकती है और अपने शेयर्स दे सकती है। प्रिंटिंग मशीन से ये नए प्रिंट करा के दिए जाते हैं। PTCL कैश देने की क्या एंट्री करेगी? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ सब्सिडरी डेबिट, यानी वो जो ब्रीफ केस आ रहा है एस के शेयर्स का, एंड कैश क्रेडिट। और अगली एंट्री इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ सब्सिडरी डेबिट और शेयर कैपिटल। और ये एंट्री कहां पोस्ट हुआ करेगी? PTCL का तो ये शेयर कैपिटल है ना। तो कल की क्लास में हम शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम किसका अंदर की तरफ रखेंगे? PTCL का। एस के शेयर कैपिटल कभी अंदर की तरफ नहीं आता, वो नेवर। इस शेयर कैपिटल को अंदर की तरफ रखेंगे और अंदर की तरफ रखकर हो सकता है हम वर्किंग 1.1 खोलें, और 1.1 वर्किंग खोल के मैं आपको बताऊं कि इन्वेस्टमेंट की फिगर थोड़ी मेहनत करके निकालें। इसमें थोड़ा सा हम उसे कैश दे देंगे, थोड़े से शेयर्स दे देंगे। क्लियर हो गया? तो बता दें ये जो शेयर नए इशू हो रहे होंगे ये पेरेंट की किताबों में कैसे रिकॉर्ड होंगे? इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम। और अगर फेस वैल्यू पे इशू हो रहे हुए तो इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल,
क्रेडिट, फिर शेयर प्रीमियम की डिस्कशन नहीं आएगी। 2 एंट्रीज हो गई हमारी। अच्छा, हर स्टैंडर्ड में एक चीज आती है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। क्या आती है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट सऊदी किंग पे नहीं करेगा, करे तो हमें उससे फर्क भी नहीं पड़ेगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे किया करेगा पीटीसीएल। पीटीसीएल लॉयर को बुलाएगा और लॉयर को बुला के कहेगा यार ये डील करानी है, जरा हमारे दरमियान बैठ जाओ। लॉयर कहेगा मैं इंश्योर करूंगा कि निकाहनामे के ऊपर सारी चीजें सही लिखी जाएं, दोनों पार्टीज खुश हों। तो जिस वक्त ये डील हो रही होगी तो लॉयर, ये टेबल के ऊपर आप बिठा देते हैं लॉयर को, लॉयर टेबल पे बैठ के मुंह इधर उधर करके जो है वो चीजें नोट कर रहा होगा। लॉयर एंड पे जाके कहेगा भाईजान रोकड़ा मेरी फीस। अब 2 ऑप्शंस हैं, पीटीसीएल सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या एंट्री करे, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट या इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट कैश क्रेडिट, यानी कैपिटलाइज करे या एक्सपेंस आउट करे। मैं बताऊंगा स्टैंडर्ड ना पढ़ाया नहीं, मैं बताऊंगा तो करना। ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑन बाइंग सब्सिडरी शेयर्स। एग्जाम्पल गिवन, प्रोफेशनल फीस, लीगल चार्जेस। इसका अच्छा नाम लिखें एक्यूजिशन रिलेटेड कॉस्ट। ये सऊदी किंग के अलावा की पेमेंट है। एक्यूजिशन रिलेटेड कॉस्ट्स, किसको खरीदने का खर्चा, लेकिन ये खर्चा वो नहीं है, ये लॉयर को पेमेंट की है। कॉस्ट पे टू सऊदी किंग 100 रुपया, इसकी एंट्री बता दें, और इसकी एंट्री बता दें लीगल एंड कंसल्टेंसी फी पेड टू लॉयर। एक्सपेंस में डालते हैं, इसको कैपिटलाइज नहीं करना, बस ठीक है, हर स्टैंडर्ड की एक अपनी थीम है। एक्सपेंस डेबिट, तो बताएं जी ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन कंसोलिडेशन विल बी कैपिटलाइज्ड या एक्सपेंस्ड? एक्सपेंस्ड। डन। अच्छा जी, P acquired as by P acquired shares of S payment made is rupees 200 million. P issued its shares. P issued is 3000 shares to old owners of S. समझ आया? To old owners of S. बातें कर लेना फिर। P issued its 3000 shares to old owners of S. Shares fair value is rupees 17. However, face value is rupees 10. बताएं जी, 200 मिलियन की एंट्री, चलो 20 मिलियन करना। इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने से? 20 मिलियन। एक मिनट, P पेड लॉयर फी रुपीज 70,000। अच्छा, इसको तो अलग रख लेना। फिर अगली एंट्री तरफ बताएं, हिम्मत करें। इन्वेस्टमेंट डेबिट और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। अच्छा जी, बताएं जी 3,000 51,000। बड़ी अजीब सी फिगर्स हो गई हमारी। 20 मिलियन है उधर और इधर बरकत के लिए सिर्फ 51,000 है। चलें कोई नहीं, खैर है, हमने तो कॉन्सेप्ट करना है। 51,000 एंड शेयर कैपिटल 30,000, 21,000। थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से शेयर ले लो। और तीसरी एंट्री अब पता नहीं पी ने ये एंट्रीज की होंगी नहीं की होंगी, उनको हम इंशाल्लाह सवाल में देख लिया करेंगे। ये 3 एंट्रीज कर लें, 1 2 3।
मुझे बताएं, सऊदी किंग की बीवी को या सऊदी किंग को जो शेयर्स मिलेंगे उनकी वो बाजार में कीमत पता चलवा लेगा। किसके शेयर्स? पीटीसीएल के शेयर्स। तो पीटीसीएल के शेयर्स बाजार में माशाल्लाह 17 रुपए के हैं, तो 17 वाली चीज हमें मिल गई है सऊदी किंग को। बस दूसरी एंट्री पे फोकस करें, पहली और तीसरी तो आसान है। जो डील हो रही थी, सऊदी किंग को हमने 20 मिलियन रुपया पकड़ाया और सऊदी किंग को हमने अपने कितने शेयर दिए? 3000। तो इन्वेस्टमेंट डेबिट 3000 ज़रब 17 और शेयर कैपिटल हमारा बढ़ गया 3000 ज़रब 10 और शेयर प्रीमियम 3000 ज़रब 7। आखिरी एंट्री आपने मुझे बतानी है। एक और है, वो मैं अगला सवाल लिख रहा हूं। ये तो याद रहेगा ना, शेयर कैपिटल 10 रुपए से क्रेडिट होने और शेयर प्रीमियम, मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट तो बैलेंसिंग भी आ जाया करेंगी, वो कोई मसला नहीं। P acquired as by transferring its building to old owners. ओल्ड ओनर कौन है? टू ओल्ड ओनर्स ऑफ एस। ऐसे ना देखें, हाँ हाँ। अच्छा चलें, वो मीटिंग खत्म करें, नई मीटिंग शुरू करते हैं। फर्ज करें जी कि ना रजिस्टर ना रजिस्टर ना, अच्छा फर्ज करें कि पीटीसीएल और सऊदी किंग की डिस्कशन हो रही थी। सऊदी किंग ने कहा भाईजान क्या लाए हो? आपने कहा भाईजान 1 रुपया नहीं लाए, कसमें पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। यानी एक बच्ची थी, उसके पास 1 रुपया भी नहीं था और ऊंची ऊंची बोली थी मैंने मेले पे जाना है। तो पीटीसीएल ने कहा भाई पल्ले नहीं तेला, कोई कुछ नहीं मेरे पास। पागल हो तुम, टाइम जाया करो मेरा। कौन बोला? शुक्र है इतनी टाइम जाया करने के लिए लाया। तो मैंने कहा क्या करें, बहुत बड़ा दिल चाह रहा है सब्सिडरी लेने को, दिल चाह रहा है यूफोन हमारी हो जाए, तो क्या फिर करोगे? क्या जान ले ले हमारी, ये ले बंदूक पकड़े, जान ले हमारी। सऊदी की ज्यादा हो जाएगी, ये मिलना भी कुछ नहीं। अच्छा कुछ कोई पीढ़ी से, हाँ वो गुलबर्ग के अंदर मेरी एक बिल्डिंग है, वो ले लो। खुद ने कहा यार खीर हो गई है, जबरदस्त जबरदस्त। तो अब हम जाएंगे एलडीए के दफ्तर, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, कराची वाले कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, कोयटा वाले क्यू डेवलपमेंट अथॉरिटी, कोयटा डेवलपमेंट अथॉरिटी। वहां जाएंगे और जाकर पीटीसीएल वाले कैश उसके नाम लगवाएंगे या उसके नाम अपनी बिल्डिंग लगवा देंगे। बातें होगी इनको जरा, हाँ अब सीए कहते हैं। अच्छा मुझे कोई बंदा बता दे, अगर पीटीसीएल ये बिल्डिंग बेचती तो क्या एंट्री करती? वो डिस्पोजल की जनरल एंट्री बता दें। अगर पीटीसीएल ये बिल्डिंग बेचती तो क्या एंट्री करती?
डन। पीटीसीएल बिल्डिंग बेचती तो ये एंट्री करती। सो हिम्मत हिम्मत फिगर्स। फेयर वैल्यू थोड़ा सा चेंज करा दें इसको, थोड़ा सा चेंज करा दें। मुझे तो नहीं कैश आया, बट डिस्पोजल की एंट्री थी। हाँ सर शुगर ही लाया, जाने जाने शुगर ला दिया करो, शुगर ही लगाया। एंट्री को थोड़ा सा चेंज करें। मैंने बेच दिया अपनी बिल्डिंग या मैंने अपनी बिल्डिंग उसके नाम लगवा दिया और शेयर्स ले लिए हैं। हैव आई डिस्पोज द बिल्डिंग एंड रिसीव, उर्दू, क्या मैंने बिल्डिंग बेच के कैश ले लिया या बिल्डिंग बेच के एस के शेयर्स ले लिए हैं? लिखें जस्ट लाइक डिस्पोजल जनरल एंट्री। थोड़े से, हाँ ये फेयर वैल्यू पे डील होती है ना, क्योंकि हम सऊदी किंग को जो चीज होगी फेयर वैल्यू पे डील हुआ करगी। उधर भी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू से डेबिट की है। थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से, अच्छा यार पूरा दे कर दिया कर, लब पे आती है फिर रोक दिया तूने। थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से शेयर ले लो, थोड़ी सी बिल्डिंग ले लो, थोड़ा सा प्लांट ले लो, थोड़ी सा फर्नीचर ले लो, थोड़ी सी जान ले। अगर फिर भी सऊदी किंग का नशा पूरा नहीं होगा, होंगे कि थोड़ी सी जान ले ले यार। लेकिन हमें क्या चाहिए? यू फोन, जान यार, सारी बात की ने जो है ना एंड पे दही बना दिया। हमें क्या चाहिए बोले? हर हाल में हमें यू फोन के शेयर चाहिए। हम चाहते हैं मरने से पहले यू फोन पे अपना कंट्रोल साबित अस्तगफिरुल्लाह करके, और मरने से पहले ये ख्वाहिश है कि यू फोन पे हमारा कंट्रोल हो। जाएं भाई जाएं, साथ वाले को ले जाएं, आज देखी जाएगी। इतनी जल्दी 2 मिनट आपके मैंने आज, हाँ क्लोज।